खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे नुमाइंदे जफर अहमद सदीकी की इस रिपोर्ट में। कराची में बीबीसी की सीईओ नुमाइंदा सुमेरा खान और शो बिजनेस के हिनागुल में आखिरकार सलाह कराने में महरीन खान कामयाब हो गई। सलाह कराची के एक निजी हॉल में रखी गई। सलाह के मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में K21 न्यूज की रिपोर्टर महरीन खान का अहम किरदार रहा है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जो कि आप सोशल मीडिया और मुख्तलिफ मीडियाज़ पे और मुख्तलिफ अखबारों में और मुख्तलिफ ग्रुप्स में बहुत सारे किस्म की ख़बरें देखते हैं और ख़बरें शाया की जाती हैं, जो कि एक झगड़े के मुताबिक थी, जिसमें हिना गुल और सुमेरा खान, यानी कि मैं सुमेरा खान और ये हिना गुल, हमारा एक झगड़ा जो कि नागहानी आफत कह लें उसको, और उस बारे में तस्करा ज़्यादा करना मैं मुनासिब नहीं समझूंगी, क्योंकि तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने वाज़ा हो चुकी है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जब आज सिटी कोर्ट में हमारी हेयरिंग थी और बेल कंफर्म होनी थी, तो बेल जो है डिस्पोज्ड हो रही थी, तो उसके बाद जो है हिना गुल, जिनके दिल में अल्लाह ने डाला या उनके वकील साहब ने डाला या उनके खुद के दिल में आया, तो उन्होंने बहनों की तरह आकर मुझसे गले मिली और कहने लगी कि हो जाता है, गलती इंसान से ही होती है। तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें माफ़ किया, लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो बयान दें, क्योंकि उन्होंने जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडे किए थे, बहुत सारी वीडियोज़ वायरल की थी, जैसा कि असल में था भी नहीं, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं मुझे, और जो कि मेरे फेस को इस वक्त देख रहे हैं और वो मुझे पहचानते हैं और यकीनन वो मेरी गवाही देते हैं, और बहुत सारे लोगों ने आके दी भी, कॉल पर भी दी कि ऐसा तो नहीं है, ये किस तरह कह रही हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, झगड़ों में इस तरह अमूमन होता है। तो मैं गुजारिश करूँगी हिना गुल साहिबा से कि वो अपना जो भी हुआ है उसका अजाला करना चाहती हैं, वो बाकायदा तौर पे मीडिया के सामने कहें। मैं सैयदा हिना गुल, जो मैं सुमेरा की एज अ फ्रेंड रह चुकी हूँ, मीडिया के हवाले से भी और वैसे भी पर्सनल तौर पे भी। ठीक है, मुखालता तो हो ही जाता है इंसान से, गलतियाँ भी होती रहती हैं। बेहतर ये था कि हम दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, और हमने वही किया है। आए दिन तो किसी पे भी कीचड़ उछाली जा सकती है, और उस कीचड़ का निशान हम दोनों बने एक दूसरे के लिए। कोई जातियात नहीं थी हमारी, है ना। जातियात के चक्कर में एक एसएचओ, उस शख्स की कितनी किरदारकशी की गई, कितनी बदनामी हुई है, ये आप लोगों ने शायद नहीं सोचा। देखिए, मेरी तरफ से उसके ऊपर मिसिंग कितना हुई। प्रेशर पड़ा है इन चीजों से। वो तो सबके साथ होता रहता है, मेरी लाइफ पे भी तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है ना। नहीं, आपकी लाइफ में पड़ा है, सुमेरा वक्त की तक लाइफ पे भी चलेगा। असर पड़ा है। अभी ये कि हमने इसको आगे लेकर चलना नहीं, हमने तो इसे वैंड अप करना है। ये सब चीजें आपको लड़ने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं, और लड़ने ये से पहले तो देखिए, कोई नहीं सोचता है। सॉरी ये सर, चीज अच्छी बात है कि लड़ने से पहले कौन सोचता है कि हमने कहाँ तक जाना है। हिना को मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इसको ब्रेकअप तो नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कहेंगे, क्योंकि यस, ब्रेकअप जो है हमारी दूरियां बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही। कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो यकीनन दो पार्टी साथ बैठती हैं। और एसएचओ सुरजानी साहब ने कहा था कि मैं ज़रूर तशरीफ़ लाता, लेकिन मकसूद इलाही साहब की जो है इज्तिमा चल रहा है, एक बड़ा सालाना इज्तिमा होता है, वो वहाँ तशरीफ़ फरमाए और वहाँ पर उनकी ड्यूटी बड़ी सख्त है, जो कि पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। तो एनीवे जो भी हुआ, थाने की मौजूदगी में हुआ और थाने से बाहर जो हुआ, जो भी हुआ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ था तो दोनों लोगों को चाहिए था कि आपस में बैठें। जी, मैं एज आर्टिस्ट रह चुकी हूँ 2016 में। ठीक है, अयूब खोसू के साथ, आबिद अली के साथ मैंने ड्रामेज बने। ये उस किरदार के टाइम की है। कोई मैं वहाँ पर जाकर आपने मुझे मूवमेंट करते हुए नहीं देखा है, और वो मैंने सिर्फ एक एल्बम में से उठा कर डाली है, एज अ एल्बम में से। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है। अगर अगर मेरी ज़ातियात उनके साथ होती तो पहली क्लिप मेरी वहीं चलती। पहली क्लिप मैम की चली है, तो मेरी तो उधर कोई नहीं थी पर्सनल, मैम की थी। आप अगर वाज़े तौर पे देखें तो पहली क्लिप जो चली है वो थाने से ही चली है। मेरी ऐसी कोई क्लिप नहीं चली, मेरी चली है मेरे घर से चली है। दूसरी मेरी एक अब न्यूज़ चैनल से चली है, जब मेरे घर पे रेड की गई है। मेरी वालदा जो 80 साल की थी मोहतरमा, उनको लाया गया है थर्ड पर्सन मीडिया में। अगर ऐसे जो मेरे साथ होते तो मेरी पर्सनल लाइफ में सिर्फ मेरे ऊपर अटैक करते, मेरी फैमिलीज़ के ऊपर नहीं। ठीक है, ये तो मैं ऐसे जो नहीं आए, मैं उनसे भी पूछती अगर आप किसी पे रेड करने जाते हो किसी के भी घर में, तो आप जिसका आपका नाम है तो आप ही कोई करोगे ना, या आप उसकी फैमिली को टॉर्चर करोगे या आप खतराव करोगे, तो ये तो रॉन्ग चीज़ है। मगर हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। अगर हमने पीछे बैकअप करना है तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अगर थर्ड पर्सन के लिए ना कभी सुमेरा मुझसे लड़े और ना मैं सुमेरा के लिए। मैं यही कहूँगी कि हम दोनों में से जो भी अगर लड़ाई में पहल करता है या एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालता है, ना कि सिर्फ सामने सामने बल्कि वीडियो में भी अगर किसी ने कीचड़ उछाली, तो वो उसका खुद जिम्मेदार है। ये उसको छोड़ना है, ये टॉपिक नहीं है। देखिए, सुलह का मतलब सुलह होता है, दूसरी चीज़ों को नहीं रगड़ना देखिए, मैं चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोनों की तरफ से कोई किसी भी किस्म की शिकायत नहीं होगी। आज जो इतने सारे लोग यहाँ मौजूद है, इनकी मौजूदगी में कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, और जब यहाँ से सब लोग उठेंगे
तो अपने दिलों को साफ करते हैं। अलग उठाते हुए दोनों ये बात कह रही है कि आज के बाद आपकी तरफ से वो पोजीशन या इनके ऊपर कीचड़ नहीं उठानी जाएगी, सुमेरा खान या हीना गुल की तरफ से आपके ऊपर कीचड़ नहीं उठानी जाएगी, आप अलग उठाते हुए बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर इनके फैमिली के अगेंस्ट अगर ये कैमरामैन शहरियार हैं जो भी हैं, इनकी जो बहन है वो मेरे घर में आई हुई हैं और हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली में हैं, अगर उनके अगेंस्ट ये नहीं आती हैं तो मगर हमारा इंशाल्लाह कभी भी कोई ऐसा कोई मामला नहीं होगा इंशाल्लाह। ये हेल्प भी अभी मैं कह सकती हूँ। देखिए अभी तक तो मैं उस टॉपिक को उठाना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब जो है मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी इसको जाहिर करते हुए कि उस दिन भी मैं अगर उनके मैटर में भी गई थी, मैंने इनसे कोई बात नहीं करी और मैंने डायरेक्ट एसएचओ साहब से कहा कि मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे बारे में किसी को इत्तला दी फ़ोन पे कि तुमने तो कहा था मीडिया वाली नहीं आएगी, और जो मैं शुरू से लेके अब तक कह रही हूँ ना ऐसा होता, ना बात आगे बढ़ती, ना कुछ होता। अगर मैं आपसे पूछती कि ये आपके रिश्तेदार हैं, आपने इनको मारा पीटा, या आप मुझसे पूछती तो हम दोनों की उस टॉपिक पे लड़ाई बनती। बेसिकली ऐसा वो कुछ तो भी अब नहीं हुआ। ये है कि हमने बैंड अप कर अलग दिया। मैटर हुआ, ये एक अलग मैटर हुआ। ये सवालात तो अच्छे नहीं, लेकिन अगर ये कह दें कि जो मैंने इल्जामात लगाए थे वो सच थे या झूठ, उसको क्लियर तो करें ना। इसकी कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है। तो बस आपस में मिलाप हो रहा है ना। आई नो, अगर वो भी कर रही है मैं भी, तो बस गिला मिटाने का मतलब, इधर आने का मतलब, कॉन्फ्रेंस को या मीटिंग करने का मतलब ही यही है ना कि हम दोनों ने सब कुछ ब्रेकअप कर दिया है, हर चीज़ बैंड अप कर दी है। बेसिकली ये आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो इसीलिए रखी गई है कि ना कि कीचड़ उछाली जाए, बल्कि उसको मुस्तरद किया जाए कि हमने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो गलत लगाए थे, और अगर मेरी तरफ से भी कोई इल्ज़ाम लगाए तो वो गलत ही होगा। यकीनन ज़ाहिर है लड़ाई झगड़े में बातें होती हैं, तो अब इस चीज़ को मैंने एग्री करा, अब मैडम भी एग्री करें। तो एग्री तो कर रहे हैं ना, सर ने कहा तो है, आप भी बोलें जो मैंने आपसे तो भी बोल जो दिया। हो गया